तो हम आगे का रिवाइज करेंगे कि कैसे औरंगज़ेब के बाद आया बहादुर शाह। तो औरंगज़ेब की मृत्यु हम हो गई थी 707 में। 707 के बाद इसके बाद पतन चालू हुआ मुगल का। फिर 700 से 712 तक रहे बहादुर शाह। इन्हें शाही बेखबर भी कहा जाता है बहादुर शाह को। इनको अपना क्षेत्रफल ही नहीं पता था। ठीक, बहादुर शाह से मुअज्जम गोलकोंडा फर्स्ट रिलेटेड है। ये 63 साल में राजा बना। इसने जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी। बहादुर शाह के बाद आया जहानदार शाह, इंपॉर्टेंट नहीं है आगे। जहानदार शाह के बाद आया फर्रुखशियर जो 713 से 719 तक रहा। इसे सैयद बंदियों से जहानदार शाह की हत्या करवाई थी किसने? फर्रुखशियर ने। इसे नृप निर्माता कहते हैं। जो इससे पहले था ना फर्रुखशियर से पहले जहानदार शाह, तो इसने सैयद बंधुओं से कहकर इसकी हत्या करवाई थी जहानदार शाह ने। ये फर्स्ट मुगल राजा। पटना में राज्य अभिषेक कराया। डॉक्टर हैमिल्टन ब्रिटेन से आए थे। चेचक का इलाज इसने ठीक कर दिया था फर्रुखशियर का। ठीक, फिर छूट व्यापार कर सकते हैं, फिर इसने उसको दे दी थी डॉक्टर हैमिल्टन को। फिर अंग्रेजों को मजबूती और मराठाओं को भी अधिकार दे दिया। अधिकार मैग्ना कार्टा देने वाला फर्रुखशियर ही था। और फिर इसके बाद एक दो आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आया इंपॉर्टेंट मोहम्मद शाह जो 719 से 48 तक रहा। इसे रंगील बादशाह या हमेशा ऑर्केस्ट्रा देखता रहता था। असली नेम रोशन अख्तर। जजिया कर समाप्त करा 1737 में। मराठा बाजीराव प्रथम ने इसके दिल्ली पर आक्रमण करा। 500 घुड़सवार लेके चले गए 1737 में। और फिर वो वहाँ पे मोहम्मद शाह ने हार मान ली और पैसा और सुरक्षा की डिमांड करी। उसने कहा जब भी सुरक्षा की होगी बाजीराव प्रथम आएंगे। लेकिन 1739 में नादिर शाह जो ईरान से आया था, नादिर शाह को एशिया का नेपोलियन भी कहते हैं, बाजीराव प्रथम ने आने से मना कर दिया कि उसने हमला कर दिया था नादिर शाह ने। बहुत लूटा। नादिर शाह भाग गया रास्ते में ही। बहुत लूटा। नादिर शाह भाग गया, मतलब चला गया रास्ते में। इतना लेकर गया थे, रास्ते में गिरते गए थे। अहमद शाह अब्दाली इसी में था। नादिर शाह का 15 साल का एक सैनिक था जो बाद में बहुत बड़ा लीडर बना अफगान में। मयूर शासक कोहिनूर हीरा ईरान से चला गया वापस। इंडिया आया था बाद में, लेकिन मोहम्मद शाह के टाइम ले गया था नादिर शाह। भाग के वापस आया मोहम्मद शाह, नाउ गरीब और कमजोर। मोहम्मद शाह के बाद आया अहमद शाह 1748 से 54 तक। गरीबी में रहा। सैलरी देने के लिए दरबार का सामान बिक्री कर दिया। सैनिक विद्रोह, अंधा बनाकर जेल डाल दिया इसको। फिर इसके बाद अहमद शाह के बाद है आलमगीर द्वितीय। ये आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। इसी के समय 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हुआ इसी समय। ठीक, तो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में 3000 ब्रिटिश सैनिकों ने बंगाल पर हमला कर दिया। उनका सेनापति था सिराजुद्दौला। 50,000 सेना बंगाल में था। सिराजुद्दौला 50,000 सेना से हार गया क्योंकि सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने गद्दारी कर दी। फिर आलमगीर द्वितीय के बाद आया शाह आलम। बक्सर का युद्ध 17 ठीक है, इसी के समय हुआ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल का हुआ था 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, युद्ध में आ रहा है, यहीं भारत को हार गया। ठीक है, शाह आलम क्योंकि मराठाओं ने ना चौथ टैक्स लगा दिया था। तो अब्दाली रुका नहीं, वापस चला गया लाइक बाबर, मोहम्मद गौरी की बेटी रुका नहीं। तो इसमें हुआ क्या, जैसे पूरे इंडिया का मैप बनाए तो मराठा ब्रिटिश थे। ब्रिटिश ने बैटल ऑफ बक्सर कर दिया था। ठीक, सॉरी, मतलब फिर से इंडिया का मैप बनाते तो ब्रिटिश देख रहे थे क्योंकि अब वहाँ पे वो हो रहा था। ब्रिटिश को पता लग गया था मुगल का एम्पायर हो रहा है, मराठा आएगा, मराठा आ सकते हैं। मराठा ही सबसे बड़े दुश्मन थे इसी समय। मराठा और अब्दाली जो अफगानिस्तान नादिर शाह के समय आया था 1761 में। अब्दाली और मराठाओं का पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। थर्ड युद्ध हो गया 1761 में। तो उसमें मराठा हार गए। ठीक, और वो अब्दाली चला गया। तो ब्रिटिश कह रहे ये क्या हो एकदम से। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम को हरा दिया मुगल को और बंगाल में शासक हो गया। मतलब पूरे भारत में यही शासन हो गया उसका, ब्रिटिशर्स का। तो एक बुक है सिडनी ओवन की, एक बुक है सिडनी ओवन अपनी बुक में कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कौन राजा बनेगा इसका निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन इतना पता था मराठा और मुगल तो नहीं होंगे।